हे एवरीवन, स्टार्ट करते हुए उप्स कंसेप्ट इन पाइथन। कीप इन माइंड, अगर आप मेरा लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर ये पहली वीडियो होगी जहाँ पे मैं आपको रिवाइज करूँगा कि उप्स कंसेप्ट क्या है। वरना आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो कि अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उप्स कंसेप्ट समझना है पाइथन के अंदर इन वन वीडियो, जहाँ पे मैं पूरा एकदम एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, कैसे कोड लिखना है, कैसे सही तरीका है, कैसे गंदा तरीका है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एंड मेरा तरीका ये है कि मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा, पर डेफिनेशन इतना मैं फोकस नहीं रहने वाला है। 90% ऑफ द टाइम मैं आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ। एंड ये डेफिनेशंस मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसको मैं एज अ PDF आपको दूंगा, तो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ रिवाइज करना हो उप्स कंसेप्ट के बारे में या कुछ भी, तो आप इसको देख सकते हो या रेफर कर सकते हो। सो व्हाट इज उप्स? उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं पहले बता देता हूँ कि अगर ये उप्स कंसेप्ट जब मैं आपको समझाऊंगा, बट इससे पहले जब लोग कोड करते थे तो क्या करते थे, हम लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते थे कि लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ बैंकिंग एप्लीकेशन बनाओ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, कोड लिखना शुरू कर दोगे इंस्ट्रक्शन, भाई हाँ भाई पहले स्टाफ बना दे, ट्रांजेक्शन बना दे, लॉग इन लॉग आउट सब बनाते जा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रोजेक्ट ग्रो होना शुरू हो जाता है ना, तो बहुत हार्ड हो जाता है मैनेज करना। बट ये जो उप्स कंसेप्ट क्या करता है, ये सॉल्व करता है बाय ऑर्गेनाइजिंग द कोड अराउंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स वो बताऊंगा मैं, पर इतना आइडिया लगना कि उप्स कंसेप्ट आपका जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में आप कोड लिखोगे। क्योंकि इन फ्यूचर लेट्स सपोज अगर आप 1 साल के बाद वो कोड खोलते हो तो आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चीज़ें क्या चेंज करनी है एंड क्या रीफैक्टर करना है और कौन सा अगर नया फीचर इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, सो कीप इन माइंड एवरीथिंग इन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं। सो जो कोड है हमारा मेन तरीके में ऑर्गेनाइज रहेगा, विच इज ऑर्गेनाइज इनटू क्लासेस, मेकिंग इट क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड। ये जो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस है इनके बारे में बताऊंगा मैं, बट कीप इन माइंड ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में हमें मिलेगा। ईजियर टू डिबग, कुछ भी बग्स आपके निकलते हैं आपको हेल्प करेगा निकालने के लिए। एक्सटेंड, कोई भी फीचर ऐड करना है करना कर सकते हो। एंड मेंटेन लार्ज एप्लीकेशंस, बहुत बड़ी अगर एप्लीकेशन है उसको बहुत इसी तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे 4 पिलर्स है, विच इज एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मेन टॉपिक्स क्या है, तो ये सारे हैं, जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, फिर एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। दीज आर द मेन टॉपिक्स, एंड ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जो क्लास होता है ना वो एक टेम्पलेट होता है, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपका जो चीज़ें दिखनी कैसे चाहिए। मैं टेंशन ना लो, मैं आपको एकदम ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, बट ये सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हम बनाते हैं फ्रॉम अ क्लास। वो हम क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। सो कीप इन माइंड, क्लास के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इन इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर होगा। ये मैं रेफर करूंगा बाद में, इसलिए कीप इन माइंड ये चीज़ है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल इंस्टेंस बिल्ड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। एक सिंपल एग्जांपल है, इमेजिन करना एक कार है, वो एक क्लास है, ठीक है। अब कार तो कुछ भी हो सकती थी, मैंने सिर्फ बोल दिया ये एक ब्लूप्रिंट है, कार है, उसके 4 पहिए हैं, कोई कलर हो सकता है, एक मैनुअल मोड है या ऑटो मोड है, बस मैंने कार बोला है। अब मेरी जो होंडा सिटी है या आपकी दोस्त की कोई स्विफ्ट है, वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। सो दिस इज नोन एज द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला थिंग। तो ड्रॉ करके मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। अब पहले भूल जाओ इसके बारे में कि मैं आपको बता रहा हूँ ये। इमेजिन करो मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसका नाम सेव करो। तो आप बोल देते हो चलो ठीक है, एक N1 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, मतलब नेम 1 करके ले लेता हूँ कि जो भी नाम है, चलो मैंने उसका स्टोर कर दिया, डेट इज लेट्स सपोज मेरा नाम अनिरुद्ध, ठीक है। मैंने बोला चल उसी स्टूडेंट का ना एज भी एक बार तू स्टोर कर ले, तो मैं बोलता हूँ A1 कि भाई एज उसकी मान के चलो 25 है। एंड मैं बोलता हूँ जेंडर भी स्टोर कर ले, तो G1 जेंडर मैंने स्टोर कर दिया मेल, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का हुआ। व्हाट इफ आई टेल यू चले एक और स्टूडेंट बना तू, अब उसका कुछ स्टोर कर, तो आप क्या बोलोगे, चलो भाई नेम 2 कर लेते। नेम 2 में मैंने उसका कुछ भी नाम दे दिया, लेट सपोज संजय, उसकी एज 55, उसका जेंडर मेल, ये आपने बना दिया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपको ये बनाने के लिए ये एक स्टूडेंट था, ये दूसरा स्टूडेंट है, बट इसको बनाने के लिए आपने कितने वेरिएबल यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल आपने यूज़ किए। हाँ, आप मेरे को बोल सकते हो सर डिक्शनरी यूज़ कर लो, वो भी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना ये मेसी होने वाला है आगे जाके, बताता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। इमेजिन करना तीसरा स्टूडेंट है, तो चलो तीसरा स्टूडेंट का भी आपने नेम 3
एज 3 और जेंडर 3 ले लिया, परफेक्ट। अब मैं बोलता हूँ चल यार, अब मेरा काम क्या है कि मैं क्लाइंट हूँ, मैंने बोला तू अब क्या कर, एड्रेस भी स्टोर करा, ठीक है। अब एड्रेस स्टोर करवाने के लिए आपने बोला, अब इमेजिन करना 100 स्टूडेंट होते हैं और अगर आपको सबका एड्रेस स्टोर करवाना होता तो अब वापस 100 आप नए वेरिएबल बनाते, ADD1 एड्रेस 1, फिर ADD2 एड्रेस 2, फिर ADD3 एड्रेस 3। कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये कि भाई ऐड करने के लिए मेरे को वापस 10 वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। और मान के चलो मैं क्लाइंट हूँ, मैंने बोला यार चल एक स्टूडेंट है ना, मेरे को लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी एज क्या है, आई डोंट केयर। तो आप क्या करोगे, हर में से एज वेरिएबल हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एंड यही सेम चीज़ अगर मान के चलो आप डिक्शनरी यूज़ करते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है, डिक्शनरी में अगर आप सेव करते हो तो डिक्शनरी में तो की और जो वैल्यू होती है, तो की तो आपको हटानी पड़ती ना एज की, तो सब में से हटाना पड़ता, आप सबकी जो जितने भी स्टूडेंट्स सबकी एज आप हटाते। तो यहाँ पे जो कोड है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेसी हो रहा है। सो यहाँ पे अभी काम आता है आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मैं बताता हूँ कैसे। अब इमेजिन करो एक आप क्लास बना रहे हो। क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। मैंने बोल दिया क्लास का जो नाम है ना वो एक स्टूडेंट है। एंड याद रखना जितने भी आप क्लासेस के नाम लेते हो ना, ट्राई टू जितने भी क्लासेस का नाम लोगे ना, हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखना ट्राई करना। स्मॉल भी रखोगे तो भी चलेगा, बट कैपिटल रखोगे तो एक मतलब क्या बोलते हैं, रूल नहीं कह सकते, एक सब लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि पहला अगर लेटर कैपिटल हो तो हम समझ के चलते हैं ये क्लास है, ठीक है। बट खैर एक स्टूडेंट है, आपने बोला इस स्टूडेंट के रिलेटेड, ये कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं है, ये जनरल है भाई। इस स्टूडेंट के रिलेटेड एक एज होनी चाहिए, एक नेम होना चाहिए, नेम को मैं ऊपर डाल देता हूं और एज को नीचे, हाँ, और एक जेंडर होना चाहिए, परफेक्ट। ये एक सिर्फ क्लास बनाई है। अब बात आती है कि अगर आपको अब डेटा स्टोर करना है तो आप क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग, जस्ट अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल का नाम लेने ले सकते हो। मैं बोल देता हूँ चलो एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, नेम स्टोर होगा, एज स्टोर होगा एंड जेंडर स्टोर होगा। समझे कि भाई S1 एक स्टूडेंट है या एक ऑब्जेक्ट है, उसका नेम एज जेंडर है। अब इन फ्यूचर अगर आपको बोलता है कि चल एक और स्टूडेंट बना, तो आप क्या करोगे, एक S2 बना दोगे और S2 का भी क्या होगा, अपना नेम हो जाएगा, एज हो जाएगा एंड जेंडर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये सिक्योरिटी इशू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि भाई ये वाला जो S2 है वो इसका नेम एज जेंडर एक्सेस कर पाए क्योंकि ये सब इसमें से आ रहे हैं, या फिर सर S1 है वो इसका एक्सेस कर पाए, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो भी है ये अपना एक कंटेनर है। इस ऑब्जेक्ट को नहीं पता कि इसमें क्या स्टोर है और इस ऑब्जेक्ट को नहीं पता कि इसमें क्या स्टोर है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और आप बोलोगे सर भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब अगर जाके मैं क्लाइंट हूँ, मैं बोलता हूँ चल अब तू एड्रेस स्टोर करवा, कुछ नहीं करना, आपको बस एक स्टूडेंट जो क्लास है ना उसमें एक एड्रेस नाम का वेरिएबल ले लो। जैसे आप यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे, सब में अपने आप क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएगा। एंड यस, आइडिया लग गया होगा। इन फ्यूचर इफ आई टेल यू कि भाई इस क्लास में से एज रिमूव करते तो अपने आप जो भी है सब में से एज रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली क्लासीफाई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आइडिया लग गया होगा, क्लास एक ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट जो हम डेटा जहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया, ओवरव्यू कि व्हाट आर दीज। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली कोड दिस, क्योंकि कोड में तो और आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है। अब स्टार्ट करते मैं आपका कोड लिख रहा हूँ। प्लीज़ कीप इन माइंड ये ऑलरेडी मैं लो लेवल डिज़ाइन का कोई सिस्टम मतलब कोर्स एक मैं लॉन्च करने वाला था, तो ऑलरेडी उसके कोई पैटर्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर करो। आपको क्या करना है, ओप्स कंसेप्ट में जाना है, मैं रिवीजन में बना रहा हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। आप अपना फोल्डर का नाम दे दो एंड जो भी अगर आपको कोड करना है कर सकते हो, इतना तो मेरे ख्याल से आप हो ही। मैं फाइल का नाम देता हूँ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स डॉट पी वाई। ओके, टू मेक अ क्लास आपको लिखना होता है क्लास। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा था तो लिखो स्टूडेंट। ओके, अब ये ब्लूप्रिंट है, क्या होगा एक स्टूडेंट के रिलेटेड, मैंने आपको बोला था एक नेम होगा। अब नेम मैं यहाँ पे ब्लैंक दे रहा हूँ। कीप इन माइंड ये सिर्फ एक जनरलाइज स्टूडेंट है, कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एज मैं 0 एंड जेंडर मैं डिफॉल्ट लेता हूँ ब्लैंक। क्या हो गया, बन गया, जो आपको क्लास बनानी थी बन गया, दैट्स इट, सिंपल। अब क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी है, मैंने S1 दी है, टोटली अप टू यू, ABC देने दे दो, ABCDT जो भी देने दे दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक S1 दे रहा हूँ ताकि थोड़ा ईजी लगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना है S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट विद द ब्रैकेट।
सो दिस इज हाउ यू कैन मेक एन ऑब्जेक्ट। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मैं प्रिंट करता हूँ S1 तो क्या होगा? यार S1 एक ऑब्जेक्ट है एंड इफ यू ट्राई टू प्रिंट दैट, देखो एक अजीब सा आपको प्रिंट होके देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट नहीं कर सकते। कीप इन माइंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर है। तो खुद बताओ अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं। एक तरह से वो बताएगा कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पे। तो आप बोलोगे सर चलो इस एड्रेस पे तो है, पर डेटा कैसे फेच करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको लिख करना है डॉट, डॉट से आप इन सबको फेच कर सकते हो। मैं बोलता हूँ पहले नेम, तो नेम लिखना है, नेम लिख दो। फिर मैं बोलता हूँ एज, फिर मैं बोलता हूँ जेंडर। अब बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या इनका डेटा होगा? S1 तो आपने बना तो दिया, बट इसका नेम एज जेंडर क्या होगा? मैंने तो कोई भी सेट किया नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी है ना वो अपने आप बाय डिफॉल्ट लेगा। एंड इफ यू रन दिस तो देखो नेम तो एक्चुअली खाली आएगा जो कि ब्लैंक दिख रहा है, एज 0 एंड जेंडर भी ब्लैंक। तो हमारा काम क्या है? इसको सेट करना कि हाँ भाई S1 है, इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए क्या होता है, जैसे आप वेरिएबल को देते हो ना, जैसे एक इंटीजर बनाते हो, लेट सपोज एज इज इक्वल टू ऐसे बनाते हो ना, तो वैसे ही सेट करना है। तो क्या करना है, मैं बोल देता हूँ S1 का नेम, दिस इज हाउ यू कैन सेट अनिरुद्ध। फिर वही S1 का एज 55 एंड S1 का जेंडर इज इक्वल टू मेल। एंड इफ यू रन दिस, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब इफ यू रन दिस, पहले S1 एड्रेस आ गया, फिर उसका नेम आ रहा है परफेक्ट अनिरुद्ध, फिर एज आ रहा है परफेक्ट, फिर जेंडर आ रहा है परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द डेटा। तो ये रहे आपके क्लासेस एंड ये रहे आपके ऑब्जेक्ट्स। डाउट आ रहा होगा सर व्हाट इफ अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट S2, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ S2 का नाम प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा? देखना, रन कर लो, ब्लैंक आ रहा है। दैट मीन्स परफेक्ट कि S2 को नहीं पता S1 में क्या है और S1 को नहीं पता S2 में क्या है। एंड S2 का अगर आपको सेट करना है वापस आपको S2 का नेम सेट करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा, बट इतना आप बच्चे नहीं हो, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का। अब अगर आप ऑलरेडी उप्स कंसेप्ट कर चुके हो, आपको पता है ये बहुत गंदा कोड है, इसको मैं थोड़ा और अच्छा करता हूँ। सबसे पहले याद रखना, इस क्लासेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल, उसको हम एक्चुअली बुलाते हैं एट्रीब्यूट्स। सो मेरे मुंह से या किसी के डेवलपर के मुंह से अगर निकल जाए एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, सिंपल, वो बस एक वेरिएबल है बट एक क्लास के अंदर। सो दीज आर एक्चुअली नोन एज एट्रीब्यूट्स। अब एक्चुअली क्या होता है कि क्लास के अंदर ना आप एक फंक्शन भी बना सकते हो। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना होता है डेफ। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले, ऐसे मैंने लिख दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले। अब आपको बनाने होते हैं ब्रैकेट। कीप इन माइंड अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो एक क्लास के अंदर, तो यहाँ पे कंपलसरी सेल्फ लिखना जरूरी है, कंपलसरी। अब आप अगर आप बिगिनर हो, आप बोलोगे सर सेल्फ क्या है, आगे जाके बताऊंगा, पर अभी के लिए बस याद रखना कि सेल्फ लिखना होगा। एंड मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, सो अब आप बोलोगे सर ये अगर मेथड सॉरी ये अगर फंक्शन है तो क्या इसका मतलब मैं एक्सेस कर पाता हूँ? यस, कर पाऊंगे। कैसे? देख लो, S1 का आप देखो नेम एज जेंडर एट्रीब्यूट से एक्सेस कर भी पा रहे हो, साथ में डिस्प्ले भी कर पाओगे। एंड डिस्प्ले को करना है तो ऑब्वियसली उसको कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने S1 डॉट डिस्प्ले लिख दिया, रन करके देखना, देख लो तो आ रहा है दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन विच एक्चुअली मेक सेंस। तो आप बोलोगे सर अगर मैं एक S2 बनाता हूँ स्टूडेंट, तो S2 का भी डिस्प्ले होगा? हाँ होगा, डिस्प्ले, रन करके देखना, देख लो तो उसका भी आ रहा है दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन। तो सबका अपना अपना फंक्शन बन गया। अब बात आती है कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हो क्लास के अंदर, उसको हम फंक्शन नहीं कहते, उसके बस हम बोलते हैं मेथड्स, बस नाम चेंज हो जाता है। तो मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज अ डिस्प्ले मेथड, होता कुछ नहीं, एक फंक्शन ही होता है। ओके परफेक्ट। आप बोलोगे सर डिस्प्ले है, इसका काम क्या? मैं बोलता हूँ ना डिस्प्ले का काम ये है कि जो भी स्टूडेंट इसको कॉल कर रहा है, आई डोंट नो, चाहे वो S1 कर रहा हो या S2 कर रहा हो, मेरे को नहीं पता, पर जो भी कर रहा है उसकी ना डिटेल्स प्रिंट करा रहा हूँ। तो डिटेल्स प्रिंट कराने के लिए मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ माई नेम इज, आप बोलोगे नेम है ना, ये लिखोगे ना माई नेम इज नेम। अब भाई साहब खुद दिमाग लगाओ, किसका नेम कैसे पता चलेगा? किसने कॉल किया? S1 ने कॉल किया, S2 ने कॉल किया, किसने कॉल किया? मेरे को बता तो सही, इसको मैं हटा देता हूँ प्रिंट। ओके, किसने कॉल किया वो पता है, किसे पता चलता है? सेल्फ से। तो बेसिकली जिसने भी कॉल किया होगा
S1 ने या S2 ने, वो आपके पास सेल्फ में आ जाएगा। और अगर आपके पास सेल्फ में आ गया तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, सेल डॉट नेम, भाई जिसने भी कॉल किया उसका नेम। एज इज सेल डॉट एज एंड जेंडर इज सेल डॉट जेंडर, डन। एंड इफ आई डू डिस्प्ले, अभी मैंने कॉल किया है S1 का, चलो डिस्प्ले कॉल किया है, चेक करना है कर लो, देखो आ रहा है माय नेम इज अनिरुद्ध, एज इज 55, जेंडर इज मेल। आप बोलोगे सर प्रूफ तो दो, कैसे पता चला सेल्फ वो है? ध्यान से देखना बहुत बढ़िया तरीका है। यहां पे अगर मैं प्रिंट S1 करता हूं, ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूं, कीप इन माइंड, अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूं तो देखना क्या आ रहा है, कुछ ये एड्रेस पे आ रहा है, ठीक है। जब मैंने S1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, वो ऊपर गया, मेरे पास सेल्फ आया, मैं इधर भी क्या प्रिंट कर रहा हूं, एक बार सेल्फ भी प्रिंट कर देता हूं कि भाई सेल्फ क्या है, मैं ऐसे सेल्फ प्रिंट भी करा देता हूं। अब मैं रन करूं, देखना जब मैंने प्रिंट S1 किया था तो ये आ रहा था, अब जब मैंने सेल्फ प्रिंट किया ये आ रहा है, दोनों सेम है दोनों सेम है, देख लो दोनों का एड्रेस सेम है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो बेसिकली S1 ने ही कॉल किया था, S1 ने डिस्प्ले किया, इधर मेरे पास S1 आ गया ना, देखो उसका ही तो एड्रेस आया है, और अगर उसी का एड्रेस आया है तो उसका ही नेम, उसका ही एज और उसका ही जेंडर प्रिंट कर दूंगा हो गया, सिंपल। और आप बोलोगे चलो एक बार S2 करते हैं, S2 का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट और S2 का डिस्प्ले, अब रन करके देखते हैं तो देखना S2 का जब डिस्प्ले कॉल करूंगा ना तो थोड़ा अलग एड्रेस आ रहा है, हाँ भाई अलग एड्रेस है, पर उसका मैंने कोई नाम सेट नहीं किया था तो देखो ब्लैंक आ रहा है, एज कोई सेट नहीं की थी 0 आ रहा है, और जेंडर कुछ था नहीं तो ब्लैंक आ रहा है, विच नाउ एक्चुअली मेक्स सेंस। हाँ, हमने जो कोड है इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज या थोड़ा सा अच्छा किया है, मेरे को एक एक करके प्रिंट नहीं करवाना पड़ रहा था, मैंने एक ही बार डिस्प्ले लिख दिया एंड इसको मैं रन करूंगा, नहीं तो कहाँ इधर लिखने बैठते S1 का नाम प्रिंट करो, फिर S2 का S1 का एज प्रिंट करो, कहाँ बार बार लिखने बैठूंगा, तो मैंने चलो S1 के लिए लिखा, वापस S2 के लिए भी लिखोगे नहीं ना, तो एक ही बार लिखो डिस्प्ले, दैट्स इट, फिनिश। और इसको कैसे अच्छा करना है, और यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार सर जब भी मैं स्टूडेंट बनाता हूँ ना, मैं इसका नाम एज जेंडर ना सेट करना पड़ रहा है, तो कंपलसरी जब मैं S2 भी बनाऊंगा तो S2 को भी नेम एज जेंडर सब से मतलब सेव करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक मेथड बना दूँ, हाँ यार बना सकते हो, मैं बोल देता हूँ डेफ, मैं बोल देता हूँ सेट इन्फो, कि भाई इसकी इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली सेल्फ लिखना कंपलसरी है, जो भी आ रहा है आई डोंट नो, जो भी आ रहा है मैं बोल देता हूँ सेल डॉट नेम, जो भी आएगा उसका नेम सेट करना है, कैसे सेट करना है, इनपुट ले लो भाई, एंटर योर नेम, भाई नाम ले लिया, नेक्स्ट उसी का एज, एज भी ले लेते हैं, एंटर एज, लास्ट जेंडर कॉपी पेस्ट करके फटाफट कि भाई उसी का जेंडर, एंटर योर जेंडर, डन। जिसने भी कॉल किया होगा उसका सब सेट हो जाएगा, एंड मेरे को ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ, मेरे को बस लिखना है S1 डॉट सेट इन्फो, कॉल कर दो, एंड जैसे कॉल करूंगा रन करके देखते हैं, मेरे को पूछ रहा है नाम, लो भाई अनिरुद्ध, एज 22, जेंडर मेल, एंड जब ये इन्फो सेट होने के बाद जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा देखो आ गया, उसका सब डिस्प्ले कराना था आ गया, हाँ ये मेरे पास एड्रेस भी आ रहा है, ये एड्रेस यहाँ से आप हटा दो एंड दैट्स इट, डन। सो कहने जैसे मेरा जो मेन कोड है, एक्चुअल में अगर आप मेन कोड देखोगे ना वो सिर्फ 3 लाइन का है, यार ये सब तो एक बार तो लिखना ही तो पड़ेगा ना, पर कितना ऑर्गेनाइज वे में ये 3 कोड हो गया। और कोई भी अगर आपको S2 का करना है फटाफट स्टूडेंट बनाओ, फिर S2 का डिस्प्ले सेट इन्फो करो, भाई सेट इन्फो करो एंड S2 का ही डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट, तो S2 का भी काम हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज सी क्लासेज इन ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। आई रियली होप आपको समझ में आएगी कैसे मैंने किया कैसे नहीं। ओके नेक्स्ट, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पाइथन पढ़ा हुआ है तो जो फंक्शंस होते हैं वो एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना, हो सकता है पैरामीटर भी एक्सेप्ट करे। मैं बोलता हूँ जब सेट इन्फो करना है ना, मेरे को तू एक नेम दे दे, एक एज दे दे और एक जेंडर दे दे, मैंने NAG ऐसे एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई, नेम एज जेंडर आ रहा है, मैं बोल देता हूँ नाम का नेम N सेट कर दे, जेंडर एज का एज A सेट कर दे और जेंडर का G सेंड कर दे, विच अगेन मेक्स सेंस, करना है कर सकते हो। एंड इफ यू डू हियर, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे एरर आएगा, क्यों, रन करके देखना, देख लो एरर आ रहा है, भाई एरर क्यों आ रहा है, सिंपल है, सेट इन्फो, भाई सेट इन्फो को 3 चीजें चाहिए थी, 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए, पर क्या मैं 3 यहाँ पे भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा हूँ,
यहाँ पे चाहिए होगा तो 3 भेजना है, भेज दो। मैं लिख देता हूँ अनिरुद्ध, फिर मैं लिख देता हूँ एज 22, फिर मैं लिख देता हूँ मेल। दैट्स इट, डन। एंड इफ यू रन दिस तो देखो वो सेट हो गया, जो भी उसका नेम एज जेंडर सेट हो गया, डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले हो गया, विच एक्चुअली नाउ मेक्स सेंस। अब बात आती है कि सर यहाँ पे आपने NAG लिया है, क्या मैं इसको नेम एज जेंडर लिख सकता हूँ? क्या वो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? सर नेम मतलब ये वाला नेम, एज वाला ये एज, नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको NAG लिखा। जो सेल डॉट नेम है वो एक क्लास का एट्रीब्यूट है, कीप इन माइंड, वो एक क्लास का एट्रीब्यूट है। ओके जो एज है वो यहाँ यही जो ये वाला जो नेम है ये पैरामीटर है, दोनों अलग अलग चीज है। सेल डॉट नेम क्लास का एट्रीब्यूट है और ये जो नेम है ये मेरे को एज ए पैरामीटर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई नेम, यहाँ पे एज और यहाँ पे जेंडर। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, कुछ नहीं करना, बस ये वाली जो 3 चीजें थी ये पैरामीटर्स थी और ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम आएगी। एंड इफ यू रन दिस अगेन, रन करके देखना, देख लो प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बताया एंड धीरे धीरे करके इसको और मैं अच्छा किए जा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा एक चीज़ को थोड़ा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ आपको एनोटेशंस। एनोटेशंस क्या होते हैं? ये कंपलसरी नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। एनोटेशन सिर्फ ये बताने के लिए पाइथन के कोड को कि उसको क्या चाहिए। ध्यान से देखना, अगर इमेजिन करना कोई एक नया डेवलपर आया है, ऐसे ही कह रहा हूँ, नया डेवलपर आया है, वो जब सेट इन्फो पे चेक करेगा, यार उसने लिखा नेम चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए, ठीक है। अब वो गैस करेगा, कीप इन माइंड, वो गैस करेगा कि हाँ भाई नेम एक स्ट्रिंग होगा, एज एक इंटीजर होगा, जेंडर एक स्ट्रिंग होगा। बट माइट बी पॉसिबल कि बैकएंड वालों ने या कोई और बंदे ने एज जो है उसको स्ट्रिंग में लिया है। अब अगर उसने स्ट्रिंग में ली है और अगर आप यहाँ पे इंटीजर भेजते हो तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एनी लिखा है, कैसे पता चलेगा? तो एनोटेशन से आप इसको ठीक कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे लगा दो कोलन स्ट्रिंग। कोलन स्ट्रिंग का मतलब कि जो नेम है वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। एज जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए और जो जेंडर है वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड इफ आई डू, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो वो देखो अभी प्रॉपर दिखा रहा है, तो कोई भी नए डेवलपर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, एंड उसी के हिसाब से वो भेजेगा। बट टेंशन ना लो, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। एज को इंटीजर चाहिए, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ, रन करता हूँ, स्टिल इट विल वर्क। सो कीप इन माइंड, दिस इज नॉट समथिंग कि कंपलसरी इंटीजर ही भेजना है। आप भेजने के लिए आप स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, ये मेरी दिक्कत नहीं है ना आपकी दिक्कत है। दिस इज हाउ एक्चुअली पाइथन वर्क्स। आप इसको वो नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते। अगर आप C++ या जावा से बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको पता था कि हाँ अगर वो इंटीजर मांग रहा है तो इंटीजर ही भेजो, बट इस पाइथन में ऐसा नहीं है। फिर भी आप ये करो क्योंकि इट्स बेटर, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी बेटर। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एक दिमाग लगाते हैं, कायदे से मेरे को पहले सेट करना है फिर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैंने सेट किया ही नहीं, ठीक है, सेट किया नहीं, डिस्प्ले करा दूंगा तो कॉमन सेंस है वो खाली आएगा, नेम इज ब्लैंक, एज इज 0, जेंडर इज ब्लैंक आ रहा है। क्यों ब्लैंक आ रहा है? क्योंकि इधर आपने 3 एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए थे कि भाई इस लाइन पे जब भी एक स्टूडेंट बन जाए ऑटोमेटिकली ये 3 वेरिएबल्स बन जाए। मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं, एट्रीब्यूट्स को हटा दिया। नाउ व्हाट इफ आई रन दिस, रन करो, एरर देगा। क्यों एरर? भाई उसने डिस्प्ले चेक किया, उसने देखा सेल्फ डॉट नेम। भाई क्या अभी तक क्लास में कोई भी सेल्फ डॉट नेम या नेम नाम का एट्रीब्यूट है अभी आपके पास? नहीं है। और अगर नहीं है तो आपको पता कौन सा रहेगा? एट्रीब्यूट एरर, कि भाई कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मैंने बोलता ना उसको एट्रीब्यूट ही कहते हैं, तो उसके पास नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो अब क्या करोगे? आप बोलोगे सर वापस यहाँ पे लिख दो। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले से पहले सेट इन्फो कॉल करा देता हूँ। जैसे मैं सेट इन्फो कॉल कराता हूँ, अब आप खुद दिमाग लगाओ, जैसे मैं सेट इन्फो कॉल किया वो यहाँ पे गया, उसको 3 चीजें चाहिए थी, मैं वो 3 चीजें लिख देता हूँ। हाँ, 3 चीजें चाहिए, उसने यहाँ पे 3 सेट कर दी। जैसे ही 3 सेट किया, एक तरह से उसने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया एट्रीब्यूट्स। पहले क्या हो रहा था, पहले जो यहाँ पे ब्लैंक थी ये वाली चीज क्या करी थी, उसको अपडेट कर रही थी।
पर अभी भी अगर मैंने वो हटा दिए तो अब क्या कर रहा है, ये 3 एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर रहा है। अब कौन से क्रिएट कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट जेंडर, मतलब पूरे क्लास के लिए वो क्रिएट कर रहा है, पूरे क्लास के लिए। एंड कैन आई जस्ट से नाउ इफ आई रन दिस, देखो अब प्रॉपर यहाँ पे वर्क करेगा। सो एक तरह से वहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल डॉट नेम, सेल डॉट एज, सेल डॉट जेंडर लिखते हो, दैट मीन्स वो क्लास के रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। पहले अपडेट हो रहे थे बट अब क्रिएट हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, मैंने इसको और अच्छा किया है। तो फॉर श्योर कोई भी अगर आप एक दूसरा स्टूडेंट बनाते हो, स्टूडेंट, और अगर मैं करता हूँ डिस्प्ले, तो फॉर श्योर यहाँ पे पहले एरर देगा। वो एरर ये है कि भाई उसको नहीं पता, पहले वाला तो आ ही जाएगा, देखो अनिरुद्ध के लिए तो आ गया, पर नीचे एरर दे देगा कि भाई S2 का नाम नहीं उसको पता। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू, एंड इसको मैंने काफ़ी एक तरह से अच्छा किया। ओके, नेक्स्ट अब मेरे को एक बात बताओ, इस कोड को ना देखना कितना अच्छी तरह से मैं लिखी जा रहा हूँ और अच्छा किए जा रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, एज ए ह्यूमन बींग देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, कीप इन माइंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सेट करना ही भूल गए। अरे बाप रे, अगर आप सेट करना ही भूल गए तो हमेशा मेरे को एरर ही दे देगा। ये लो सेट करना भूल गया, रन किया, वो तो आपको एरर ही दे देगा। आप क्या चाहते हो कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बने, कीप इन माइंड, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने ऑन द स्पॉट इसी लाइन पे ही डेटा मांग ले, क्योंकि एक बार डेटा आपका सेट हो गया तो आप आराम से डिस्प्ले करवा सकते हो ना। सो उसको कहते हैं हम इनिशियलाइजर। ठीक है, इनिशियलाइजर या कंस्ट्रक्टर वो तब रन होता है, वो तब रन होता है जब एक ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, जब एक ऑब्जेक्ट बनता है। मैं सबको कमेंट कर दिया, मैं रन कर रहा हूँ, कुछ अभी आउटपुट नहीं आएगा, देखो ब्लैंक आ रहा है, इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ रन करो, देखो ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आउटपुट आ रहा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए या वो बनाने के लिए, इनिशियलाइजर बनाने के लिए कुछ नहीं है, वो भी एक मेथड ही है। उस मेथड का स्पेसिफिक नाम होता है डेट इज अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। अब मैंने क्या बोला, ये मेथड है, तो फॉर श्योर इसके अंदर भी क्या आएगा, सेल्फ आएगा। एंड मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, प्रिंट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, या फिर कुछ लोग इसको इनिशियलाइजर भी कहते हैं। एंड इफ आई रन दिस, देखो सिर्फ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बस देखो आ रहा है, दिस इज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2 करके, रन करो तो उसका अपना अपना रन हो जाएगा, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर। अब दिमाग में आ रहा है, हाँ सर नाउ इट इज़ अ गुड टाइम कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन सेट यहाँ पे कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आप इधर सेट करवा दो, और अब आपको सेट इन्फो का कुछ काम ही नहीं है, हटा दो, परफेक्ट। अब आप बोलोगे सर अगर आप ऊपर सेट करवा रहे हो, इसको मैं हटा देता हूँ, अगर आप ऊपर सेट करा रहे हो, नेम है, एज है, जेंडर इसको चाहिए तो एज अ पैरामीटर ले लो ना, उसको ले लो, नेम एज जेंडर, या इसको वही एन लेना है एन ले लो, ए लेना है ए ले लो, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू उससे कोई सेंस बनता नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप नेम एज जेंडर ले लो, इट इज समथिंग मोर क्लियरर। एंड नेम क्या है, एक स्ट्रिंग, एज क्या है, एक इंट, और जेंडर क्या है, एक स्ट्रिंग। एंड अब जाके जब आप एक स्टूडेंट बनाते हो ऑब्जेक्ट, रन करो ना, एरर दे देगा वो एरर क्यों देगा, बना ऑब्जेक्ट, इनिट रन करेगा, इनिट को 3 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें तो आपने भेजी नहीं, नेम में जेंडर कुछ भेजा ही नहीं, और नहीं भेजा तो एक्सेप्ट कर वो बनाएगा कैसे, भेज देते ऑन द स्पॉट यहाँ से ही, लो भाई अनिरुद्ध 22 मेल, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन इनिशियलाइज बिना कोई अभी झंझट। मेरे को पता है जब भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, डेटा है मेरे पास है, और डेटा है, मैं आराम से बेफिक्र डिस्प्ले कॉल करवा सकता हूँ, देखा। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, एंड इससे बेटर वे से कोई नहीं बता सकता, ये एक मेथड है, ये भी मेथड है। इनिट स्पेसिफिकली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड सेल्फ भी लिखना पड़ेगा, नो मैटर वॉट। आप बोलेंगे सर सेल्फ सिंपल है, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो S1 जिसका ऑब्जेक्ट बना उसी का ही नेम एज जेंडर सेट कर देगा। ओके, आई रियली होप आपको समझ में आया है। एनोटेशंस पे जाता हूँ, ये जो एनोटेशन था थोड़ा और अच्छा करवा देता हूँ। डिस्प्ले है, डिस्प्ले से प्रिंट करा रहा है, इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। थोड़ा बहुत अगर आपको पाइथन आता है, अगर ये कोई मेथड, अगर कोई कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, आप यहाँ पे लिख दो नन, कि भाई ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर। इन शॉर्ट लेट सपोज आपने ऐसे कुछ बनाया गेट एज करके, गेट एज क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट का एज है ना वो रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, जो भी कॉल करे उसका एज तो रिटर्न कर दे।
एंड अगर मेरे को रिटर्न कर रहा है तो ध्यान से देखना, इफ़ आई डू s1.age, भाई s1.age रन करूँगा, सॉरी गेट एज रन करता हूँ, सॉरी हाँ रन करता हूँ, देखो ब्लैंक आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। अरे भाई साहब इसने रिटर्न किया है ना, इफ इट इज़ रिटर्निंग तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा। एंड रन करके देखो मेरे पास आ रहा है 22। बट गेट एज पे मैं होवर करूँगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि इंटीजर आ रहा है? देखो एरो पे दिया हुआ है इंटीजर, तो कोई भी एक दूसरा डेवलपर होगा उसको ये भी पता होगा कि हाँ ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और क्या रिटर्न कर रहा है? एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख दो इट्स गुड टू राइट इंटीजर। बहुत लोग इसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने ये भी आपको यहाँ पे अभी क्लियर करवा दिया है। सिंपल इनिट भी है, इनिट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, इनिट रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी आप लिख दो नन। इट्स वेरी वेरी गुड थिंग टू राइट, नॉट कंपल्सरी बट वेरी वेरी गुड थिंग टू राइट। ओके, सो दिस इज समथिंग मैंने आपको अभी समझाया है। आई रियली होप आपको समझ में आया कि क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेथड्स क्या है, एंड दीज आर नथिंग बट एट्रीब्यूट्स। आई रियली होप आपको समझ में आया। चलो अब मैंने जितना भी समझा है उस पर रिलेटेड एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, एंड टोटली अप टू यू, वीडियो को पॉज करना है कर लो, अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। सो एक क्लास मूवी बनानी है, एंड मूवी में क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होंगे। मूवी का नाम क्या है, टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है, टिकट के प्राइस क्या है, और कितनी सीट्स आपकी अभी बुक हो चुकी है, ये बता, मतलब ये एट्रीब्यूट्स होंगे। दो मेथड बनाने हैं कि बुक टिकट क्या लेगा, एक पैरामीटर देखो ले रहा है नंबर ऑफ टिकट्स, कि कितने टिकट्स ले रहा है। सिंपल है, बुक द गिवन नंबर ऑफ टिकट्स, कि अगर इनफ सीट अवेलेबल है तो आप बता दो कि भाई आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी हुई है, एंड ये अमाउंट आपको पे करना है, दैट्स इट, बस इतना ही बताना है, ठीक है। एंड इफ नॉट, अगर मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं है तो लिख दो सॉरी नॉट इनफ सीट्स अवेलेबल, दैट्स इट, इतना ही आपको कुछ बनाना है। एंड लास्ट में शो स्टेटस, ऐसा मेथड जो बताएगा मूवी का नाम क्या है, कितने सीट्स अवेलेबल है, एंड कितनी सीट्स बुक हो चुकी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास मूवी बनाते हैं। ओके, क्लास मूवी, पहले मैं बोल देता हूँ इसका इनिट मेथड तो कंपलसरी है। मेरे को ना मूवी का नाम चाहिए, टोटल सीट्स इनिशियली कितनी होनी चाहिए, टिकट का प्राइस, एंड बुक्ड सीट्स। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाँ भाई, मूवी का नाम मेक सेंस। ओके, मूवी नेम, दिस वुड बी अ स्ट्रिंग। फिर टोटल सीट्स, हाँ ये भी मेक सेंस कर रहा है, हाँ भाई टोटल सीट्स मेरे को चाहिए इनिशियली, भाई मूवी बन रही है, कितने सीट्स एलोकेट हो चुकी है। टिकट का प्राइस, हाँ यार ये भी मेरे को चाहिए, टिकट का प्राइस ये भी एक इंटीजर होगा। फिर बुक्ड सीट्स, ध्यान से रखना बुक्ड सीट स्टार्ट्स एट 0, तो सीट सेंस है इनिशियली मांगने का, हम तो इनिशियली इसको 0 पे सेट करेंगे ना। तो मैं क्या करूँगा, जो मूवी नेम है सेट कर देता हूँ, सेल डॉट मूवी नेम वुड बी, मूवी नेम जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, टोटल सीट्स विड बी टोटल सीट्स। फिर टिकट का प्राइस, टिकट प्राइस इज इक्वल टू टिकट प्राइस। और अब जाके मैं इधर भी एक वेरिएबल मतलब एट्रीब्यूट बना देता हूँ विच इज बुक्ड सीट्स, विच शुड बी इनिशियली 0। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो आप एट्रीब्यूट बना रहे हो वो सारे के सारे इनिट में लेने की जरूरत है, जो मेरे को सेंस बन रहा है हाँ मैंने ले लिया, और बुक सीट्स एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया जो कि 0। तो जब भी एक मूवी बनेगी ये अपने आप उसके सेट हो जाएंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट, बुक टिकट नाम का बनाते हैं, ये शो स्टेटस पहले बनाते हैं, सिंपल है, शो स्टेटस डेफ शो स्टेटस विच वुड बी मेथड, सिंपल है, डिस्प्ले मूवी नेम, सीट्स अवेलेबल, सीट्स बुक सो फार। ओके, प्रिंट करा लेते हैं, एफ मूवी नेम इज मूवी नेम, सेल डॉट मूवी नेम, फिर सीट्स अवेलेबल, सीट्स अवेलेबल विच इज सेल डॉट सीट्स अवेलेबल। ओके, सीट्स अवेलेबल कैसे होंगे, सीट्स अवेलेबल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहने जैसे सीट्स अवेलेबल एक वेरिएबल है, कीप इन माइंड मैंने यहाँ पे सेल्फ नहीं डाला, इट डजंट मेक सेंस कि मैं यहाँ पे सेल्फ डालूँ, मेरे को ये पूरे क्लास का वेरिएबल नहीं चाहिए, मेरे को बस चाहिए कि जो सीट्स अवेलेबल है सिर्फ इस मेथड के अंदर ही एक्सेस कर पाऊँ, मेरे को इसके बाहर का कोई सेंस नहीं बनता। तो कहने से सीट्स अवेलेबल इज नथिंग, पर जितने भी आपके पास टोटल सीट्स है माइनस कर दो जितने भी आपके बुक्ड सीट्स है, तो उतने मेरे पास सीट्स अवेलेबल है, एंड मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा सीट्स अवेलेबल नॉट सेल्फ। एंड फिर लास्ट प्रिंट
सीट्स अवेलेबल कितनी है एंड कितनी बुक हो चुकी है। बुक करने के लिए बस आप लिख दो टोटल बुक्ड सेल डॉट बुक सीट्स, हो गया शो स्टेटस। नेक्स्ट बुक टिकट चलते हैं, बुक टिकट मेन है अब। ओके, यहाँ पे भी आप लिख दो कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो नन, दिस इज समथिंग गुड टू राइट। फिर बुक टिकट्स, बुक टिकट क्या लेगा, कितनी नंबर ऑफ टिकट्स बुक करनी है वो ऐसा पैरामीटर लेगा, नंबर ऑफ टिकट्स विच शुड बी नथिंग बट एन इंटीजर। सिंपल, पहले मैं इफ एस लगा देता हूँ कि भाई अगर नंबर ऑफ टिकट्स ग्रेटर है जितने सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है विच इज दिस सीट्स माइनस बुक सीट्स। भाई अगर नंबर ऑफ टिकट्स उससे अवेलेबल ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ टिकट उससे ज़्यादा मांगे, भाई वो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे खरीदेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ सॉरी, जो यहाँ पे लिखा होता सॉरी नॉट इनफ सीट्स अवेलेबल, डन। वरना मैं चलता हूँ बैल एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में लिखते हैं कि पहले तो मेरे को टिकट बुक करानी है, पर टिकट बुक कराने से पहले कहने जैसे बुक्ड सीट्स ज़्यादा हो जाएगी, है ना। बुक सीट्स बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, जितने भी उसने नंबर ऑफ टिकट्स लिए हैं। नेक्स्ट, जो भी अब टोटल सीट्स है वो कम हो जाएगी, तो जो भी टोटल सीट्स है माइनस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टिकट्स। एंड अब जाके मैं बस यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट योर टिकट इज बुक्ड, परफेक्ट। यहाँ पे लास्ट से ऐसे स्लैशन दे देता हूँ, ये सिंपल ऐसे ही है, योर टिकट इज बुक्ड, प्रिंट टोटल प्राइस इज इक्वल टू, कितना प्राइस होगा, जितनी भी उसकी प्राइस थी डेट इज टिकट की प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितने भी उसने नंबर ऑफ टिकट्स लिए है वो, डन। एंड एक लास्ट में स्लैश इन, ताकि ये बस नया लाइन में आ जाए, हो गया। दिस इज हाउ यू कैन डू एंड लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। चलो एक मूवी बनाते हैं, मेरे को मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मूवी क्लास पे अगर हम होवर करूंगे, इसको क्या चाहिए, मूवी नेम, टोटल सीट्स, टिकट प्राइस। ओके, मूवी नेम रिच दे देता हूँ, और टोटल सीट्स 100 की सीट्स है, टिकट की प्राइस क्या है, टिकट की प्राइस है 499। ओके, पहले मैं चलता हूँ मूवी का, मेरे को शो स्टेटस कर, क्या स्टेटस है उसका, रन करके देखते हैं। मूवी नेम ये है, सीट 100 अवेलेबल है, टोटल बुक अभी 0, अभी तक कुछ भी बुक नहीं हुआ, ठीक है, बुक कर लेते हैं। तो मूवी डॉट बुक टिकट्स, कितने टिकट्स मेरे को बुक करनी है, लेट्स सपोज मेरे को करनी है 70 टिकट्स बुक करनी है, रन करो। योर टिकट इज बुक्ड, टोटल प्राइस अब 34930 आ रहा है। एंड मैं वापस क्या करता हूँ, शो स्टेटस कर देता हूँ कि भाई उसके बाद मेरे को स्टेटस शो कर, तो देखते हैं अभी क्या आता है। ओके, इनिशियली 100 थी, टिकट बुक हो गई, ओके। मूवी नेम क्रिश, सीट्स अवेलेबल इज -40, ओके, सीट्स अवेलेबल -40 कैसे आ रहा है। एक छोटी सी मिस्टेक थी एक्चुअली, क्या कर रहा हूँ, जब भी एक टिकट बुक हो रही है ना, तो बुक अमाउंट तो बढ़ा देता हूँ। तो 70 तो टिकट बुक हो चुकी थी, टोटल सीट्स कितनी बच जाएगी, 30 सीटें बच जाएगी ना, क्योंकि 70 मैंने बुक कर दिए, तो टोटल सीट्स कितनी बच जाएगी, 30 बच जाएगी। और जब मैं सीट्स अवेलेबल क्लिक कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअली सीट्स अवेलेबल का मेरे को कुछ काम ही नहीं है एक तरह से। ओके, मेरे को क्या करना है, सीट्स अवेलेबल इज नथिंग बट जितना भी आपके पास टोटल सीट्स है, बस। वो थोड़ा लॉजिक एरर था। आप एक बार रन करते हैं तो अब देखते हैं, हाँ देखो, जब मेरी टिकट बुक हो गई तो देखो सीट अब अवेलेबल सिर्फ 30 ही सीट अवेलेबल है, क्योंकि 70 मेरी बुक हो चुकी हुई थी। यहाँ पे देख सकते हो 70 बुक हो चुकी है। एंड नाउ इफ आई कॉपी पेस्ट दिस, और अगर मैं अभी वापस 70 करने की ट्राई करता हूँ, रन करते हैं, यू कैन सी आएगा सॉरी नॉट इनफ सीट्स अवेलेबल। सो दिस इज अ मिनी प्रोजेक्ट विच आई डिड। ये बस मेन रीज़न यही था ताकि आपको थोड़ा मैं कोड समझा पाऊँ। एंड नाउ विल स्टार्ट विद मोर कंसेप्ट, जहाँ पे मैं एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताऊंगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है ना। सो इनहेरिटेंस आइडिया लग गया होगा कि भाई एक लेट सपोज फादर है, करेक्ट, एंड वो इनहेरिट क्या करता है, एक मतलब बेसिकली आप इनहेरिट करते हो अपने फादर को, ठीक है। सो यू आर बेसिकली अ चाइल्ड। सो फादर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ कुड बी लाइक एनीथिंग, लाइक लेट सपोज उनकी हाइट हो गया, एंड सॉर्ट ऑफ कलर भी हो गया, ठीक है ना। एक तरह से कलर भी आप इनहेरिट करवाते हो, हाइट कराते हो, जीन्स करवाते हो, आपकी जो जेनेटिक्स है वो भी आप इनहेरिट करते हो यूजिंग द चाइल्ड। सो ये सेम कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। आप लोगों के साथ पाइथन के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा, तो दो टाइप की क्लास होती है, एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। यूजुअली पेरेंट को हम क्या कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं,
चाइल्ड को क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्लास कहते हैं हम। ओके, सिंपल एग्जांपल ही दे देता हूँ। इमेजिन करना एनिमल है, ठीक है ना, एनिमल के पास ईट है और स्लीप है। अब जो डॉग और कैट जो क्लासेस हम बनाएंगे, कॉमन सेंस है, डॉग के अंदर भी क्या होगा, ईट होगा। हाँ भाई, क्योंकि डॉग भी ईट करता है। और ये क्या होगा, डॉग भी क्या करता है, स्लीप भी करता है ना। बस इसके पास एक एक्स्ट्रा होगा, ये कुछ बाक भी करता होगा, है ना। तो ऐसे कोई मेथड्स होंगे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कैट, कैट में भी ईट होगा, वो भी ईट कर रहा है, ये भी क्या करेगा, स्लीप कर रहा है। एंड ये भी क्या करेगा, ये बाक नहीं करेगा, ये मियाऊ करेगा। अब एक तरह से अगर आप देखोगे, ईट स्लीप एंड ईट स्लीप बार बार रिपीट हो रहा है। कैन आई जस्ट से मैं एक क्लास सिंपल एक जनरलाइज एनिमल बना देता हूं, एक नॉर्मल एनिमल। इसी एनिमल के अंदर मैं पहले ईट भी लिख देता हूं, स्लीप भी लिख देता हूं। और अब अगर जो डॉग है इनहेरिट करेगा एनिमल को, कैट भी इनहेरिट करेगा एनिमल को, तो एक तरह से मेरे को अब यहां पे वो नहीं लिखना पड़ेगा, विच इज ईट एंड स्लीप। यहां पे मेरे को नहीं लिखने पड़ेंगे। यहां से मैं क्या करूंगा, इनको मैं हटा दूंगा कि हाँ भाई अब यहाँ पे कुछ काम नहीं है, इनका मेरे को कुछ काम नहीं है, हटा दो। क्योंकि ऑलरेडी अगर इसको इनहेरिट कर रहे हैं, सो ईट एंड स्लीप अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ नोन एज इनहेरिटेंस। हो सकता है अभी शायद आपको इतना समझ ना आया तो वेल एंड गुड। मैं आपको कोड के थ्रू दिखाता हूँ जहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो इनहेरिटेंस वाली एक फाइल बना देना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास एनिमल। मैं कोई एट्रीब्यूट्स के बिना मैंने कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लिया, बस दो मेथड बना रहा हूँ। एक होगा ईट विच वुड बी अ सेल्फ, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम ईटिंग। एनिमल बोलेगा आई एम ईटिंग, सेम टू सेम यहाँ पे ईट हो गया। और स्लीप भी लिख देता हूँ, वो बोलेगा प्रिंट आई एम स्लीपिंग। ठीक है। अब इनहेरिट कराने के लिए लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ क्लास डॉग, जैसे मैं क्लास डॉग लिखता हूँ, मैं बोलूँगा इनहेरिट करेगा किसको, एनिमल को इनहेरिट करेगा। सो कीप इन माइंड, डॉग अगर इनहेरिट करेगा एनिमल को, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया लेट्स सपोज डेफ बाक, ये प्रिंट कर देगा आई एम बाकिंग। ओके, कोई अगर क्लास इनहेरिट करता है बाय डिफॉल्ट अपने आप ही जो भी इसके मेथड्स होंगे या जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, अभी तो यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट्स है नहीं, बाद में वो करूंगा, पर जो भी मेथड्स होंगे ऑटोमेटिकली डॉग के पास एक्सेसिबल होंगे अपने आप ही। सो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो डॉग ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं लिखता हूँ डॉग डॉट बाक, तो ठीक है, बाक तो करने ही वाला था, आई एम बाकिंग आएगा, बट साथ ही साथ डॉग क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा ईट को भी, एंड डॉग एक्सेस कर पाएगा स्लीप को भी। एंड इफ यू सी दिस, बाक एंड ईट डॉग के अंदर नहीं है, वो किस में है, पेरेंट में है, बट यस उसको एक्सेस कर पा रहा है। सो यस, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। यहाँ पे आप एक और बना सकते कैट, कैट के अंदर फिर बाक नहीं आता, वहाँ पे मियाऊ आता, बट हाँ कनेक्ट कर सकते हो। बट इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। बट अगर आपको नॉर्मल एक एनिमल बनाना है, सो दिस इज एन एनिमल। कॉमन सेंस, एनिमल के पास सिर्फ स्लीप और ईट है, देखो उसका ही एक्सेस है, क्योंकि बस ईट और स्लीप, वो थोड़ी ना बाघ को एक्सेस कर पाएगा, उल्टा थोड़ी ना इनहेरिटेंस होता है। सो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। थोड़ा मैं इसको और अब अच्छा करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि जब भी एक डॉग बनता है, उसका ना मेरे को नाम और एज चाहिए कंपलसरी, है ना। खुद दिमाग लगाओ। तो सेम टू सेम अगर मैं कोई एक बनाता हूँ क्लास कैट करके, कैट का भी क्या चाहिए होगा मेरे पास, नाम और एज, नेम और एज चाहिए होगा। अब सब में मेरे को नेम एज चाहिए, सब में डॉग में भी नेम एज चाहिए। इन फ्यूचर अब ऐसा कुछ पेंगुइन करके बनाते हो आप, पेंगुइन का भी मेरे को नेम एज चाहिए। तो बेटर क्या सेंस बनता है, नेम और एज एनिमल में डाल दूँ, है ना। अगर मैंने एनिमल में डाल दिया और सब इसको अगर इनहेरिट कर रहे हैं, तो सबके पास नेम एज कुछ ना कुछ होगा, कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एनिमल में मैं लिख देता हूँ इनिट। तो भाई जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इनिट, तो मैं यहाँ पे एक नेम पूछ लेता हूँ और एक एज पूछ लेता हूँ। नेम क्या होगा, स्ट्रिंग, एज क्या होगा, एक इंटीजर। एंड मैं लिख देता हूँ सेल डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल डॉट एज इज इक्वल टू एज। एंड अगर डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, अब ध्यान से देखना, इफ आई रन दिस, ये एरर देने वाला है। क्यों भाई, वो इनहेरिट कर रहा है डॉग, मतलब डॉग हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, पर जब एनिमल बनता है उसको नेम और एज चाहिए ना।
एंड अगर आप इस पर इनहेरिट देखो ना, ओवर करोगे ना, देखो डॉग में नेम और एज चाहिए, बल्कि मैंने यहाँ पे कोई इनिट नहीं डाला, मैंने डाला था इधर इनिट, नहीं मैंने नहीं डाला था, फिर भी मांग रहा है, विच मेक्स सेंस। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉग, सॉरी मैं अपना नाम तो नहीं दूंगा, चेरी नाम दे देता हूँ, एंड 30 सॉरी 30 एज, मेरी गलती, सॉरी 5 की एज दे देता हूँ, ओके। एंड दिस इज हाउ यू कैन डू। एंड नाउ इफ़ यू वांट कि भाई इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, डॉग के अंदर लिख रहा हूँ, देखना डॉग के अंदर डिस्प्ले सेल्फ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट एज इज सेल डॉट एज। एंड देखना एज नाम का कोई एट्रीब्यूट डॉग के अंदर नहीं है, पर मेरे ऊपर में है, इनहेरिट जैसे कर रहा हूँ एज है, देखो। सो दिस मीन्स मैं मेथड्स भी इनहेरिट कर सकता हूँ एंड एट्रीब्यूट्स भी कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया नेम इज नेम एंड एज इज एज, एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेल्फ डॉट डिस्प्ले कॉल करा देता हूँ, सॉरी डॉग डॉट डिस्प्ले, ओके डिस्प्ले, माय बैड। एंड मेरा नेम इज शरी एंड एज इज 5 आ चुका, ओके। नेक्स्ट थोड़ा इसको और अच्छा करते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई डॉग जब आप बनाओ ना, कीप इन माइंड डॉग आप जब बनाओ ना, सो नेम तो चाहिए ही चाहिए, एज भी चाहिए, बट इसके साथ मेरे को ना एक ब्रीड चाहिए, ब्रीड। अब उनके साथ ब्रीड है ना, ब्रीड भी आप यहाँ पे लिख दो, नहीं नो, क्यों? हो सकता है कोई एक ऐसा एनिमल हो जैसे पेंगुइन हो, पेंगुइन, अब पेंगुइन की कोई ब्रीड नहीं होती है ना, मैं बोलता हूँ जिराफ, जिराफ की कोई ब्रीड नहीं होती, हाँ हो सकती थी बट कोई ब्रीड नहीं होती, पर जो ब्रीड है ना वो सिर्फ डॉग पे ही है। बाकी पेंगुइन और जिराफ का ना नेम और एज तो जरूर होगा, बट जो डॉग है उसका नेम एज भी हो बट ब्रीड भी हो, तो कैसे करें आप? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे भी मैं लिख देता हूं एक बार इनिट, भाई इनिट, इनिट में ध्यान से देखना क्या है। अब अगर मैं इनिट इसका रन करता हूं, ध्यान से देखना, इनिट मैंने यहां पे लिखा है, मैं बस ऐसे लिख देता हूं प्रिंट दिस इज डॉग इनिट, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस एक डॉग बना रहा हूँ, रन करते हैं, एंड सॉरी हटा देता हूँ ये सब, कुछ नहीं काम, रन करता हूँ, एंड यू कैन सी यार दिस इज डॉग इनिट, क्यों? हाँ परफेक्ट, डॉग बनाया, डॉग के इनिट में कोई पैरामीटर चाहिए नहीं, और कोई पैरामीटर चाहिए नहीं, तो दिस इज डॉग इनिट आ रहा है, हाँ भाई दिस इज डॉग इनिट आ रहा है, विच मेक सेंस, ठीक है परफेक्ट। पर अगर मैं करता हूँ डॉग डॉट डिस्प्ले, मैं रन करता हूँ, एरर देगा, क्यों? भाई तूने डॉग बनाया, इनिट बनाया, ठीक है, बट कभी भी उसका नाम और एज यहां पे सेट ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं सेट हो पाया? क्योंकि इनिट ये रन हो रहा है, ऊपर वाला इनिट तो रन हो ही नहीं रहा, है ना, ऊपर वाला तो इनिट रन हो ही नहीं रहा। यहां पे लिखना है, लिख दो, देखो प्रिंट एनिमल इनिट, देखो रन करो, ऊपर चलते, से देखो सिर्फ डॉग इनिट आ रहा है, सिर्फ डॉग इनिट, एनिमल का तो इनिट रन ही नहीं हो रहा, और एनिमल का इनिट अगर रन ही नहीं हो रहा तो नेम एज कभी सेट हुआ ही नहीं, और नेम एज अगर कभी सेट हुआ ही नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सेस कैसे कर पाऊंगा? एंड वही तो आपकी एरर आ रही थी कि भाई डॉग के पास कोई नाम ही नहीं है। सो आप क्या बोलोगे, ठीक है जब डॉग बनता है मैं एक नेम ले लेता हूँ, एक एज ले लेता हूँ, एंड साथ साथ मैं एक ब्रीड ले लेता हूँ। अब जो नेम और एज है वो तो मेरे को एनिमल के इनिट में भेजने चाहिए थे, क्योंकि एनिमल का नेम सेट हो रहा था। उसके लिए मेरे को कॉल करना पड़ेगा सुपर इनिट, दिस इज हाउ यू कॉल सुपर इनिट। सिंपल है, जो जिसको इनहेरिट कर रहा हूं, हाँ भाई इसको इनहेरिट कर रहा हूं, बस उसका इनिट रन कर दे, तो सुपर का मतलब मेरे ऊपर वाला, बस खत्म, सिंपल। तो जो भी ऊपर वाला इनिट है ये रहा, उसको नेम एज चाहिए था, लो भाई मैंने यहाँ पे नेम भेज दिया और एज भेज दिया, डन। अब ये हो जाने के बाद अब जो मेरे पास ब्रीड है, मैं ब्रीड सेट कर देता हूं डॉग के लिए। सो एक तरह से डॉग के पास 3 एट्रीब्यूट्स हो गए, कौन से, एक तो ब्रीड जो उसका खुद का ही, और जो 2 इनहेरिट करेगा इसके, परफेक्ट डन। सो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड ये तभी लिखना कि अगर बाई चांस अगर आपको कुछ अलग सा भी कुछ अगर सेट करना होता है तो। एंड नाउ इफ यू रन दिस, देखो ओके डॉग के पास 3 मिसिंग है, अच्छा हाँ 3 मिसिंग है, डॉग में दे भेज दो ना 3, देखो नेम एज, वो ब्रीड मांग रहे, नेम चेरी, स्पेलिंग गलत है पर ठीक है,
एज 5, ब्रीड मैं बोल देता हूँ इंडियन या इंडी, एंड रन करते हैं। देखो एनिमल लेनेट हो रहा है, नेम इज शेरी, एज इज 5 आ रहा है, विच मेक सेंस। सो दिस इज नथिंग बट एन इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। आई रियली होप आपको समझ में आया कि इनहेरिटेंस क्या है, एंड बहुत ही बेसिक आराम वाले तरीके से मैंने बताया, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड होना नहीं चाहिए आपको। एंड अब चलते हैं आपके पॉलीमॉर्फिज्म पे, बहुत ही सिंपल है, लिटरली 5 मिनट में बता दूंगा। तो पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, तो बेसिकली मैनी फॉर्म्स। सिंपल एक आइडिया दे देता हूँ। सो ऐसा क्या होता है कि अगर सेम मेथड नेम है, इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट क्लासेस। क्या मतलब हुआ इसका? जस्ट टेलिंग यू, लेट सपोज एक एनिमल है, ठीक है, जो हम देख रहे थे। एनिमल में ना एक मूव नाम का मेथड है, ओके। अब एक डॉग है, डॉग क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, एंड इस डॉग के अंदर भी मूव नाम का मेथड है। और अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूं एंड मैं लिखता हूं डॉग डॉट मूव, तो ये चीज आपके दिमाग में शायद डाउट नहीं आई, सर मूव है, मूव इसमें भी है और जिसको इनहेरिट कर रहे हैं उसमें भी है, तो किसका रन करेगा? वो बेसिकली कुछ नहीं, वो अपना ही रन करने वाला है डॉग का। सो एक तरह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो मेथड था और यहाँ पे वाला मेथड है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये वाले मेथड ने इस वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया है कि हाँ भाई इसको यूज मत कर, ये वाला यूज कर, ओवरराइड किया है। सो दिस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, एंड इस कंसेप्ट को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कि मैनी, भाई बहुत सारे मूव्स थे, ये भी मूव है ये भी मूव है, बट फॉर्म्स, हर एक मूव डिफरेंट तरीके से फॉर्म या डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है। सो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड जैसे ड्रॉ है, ड्रॉ आपका सर्कल में भी हो सकता है, बट सर्कल क्या करता है, ड्रॉ सर्कल ड्रॉ करता है। सेम अगर रेक्टेंगल के अंदर भी ड्रॉ हुआ तो बट वो क्या ड्रॉ करेगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है, एंड मैं आपको वो एनिमल वाले क्लास में ही समझा देता हूँ। अब ये वाले एनिमल क्लास में वही है, ईट स्लीप है, मैं यहाँ पे देता हूँ डेफ मूव सेल्फ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई एम मूविंग। कीप इन माइंड मैंने मूव सिर्फ एनिमल में लिखा है, मैंने डॉग में नहीं लिखा है। और अगर मैं लिखता हूँ डॉग डॉट मूव, भाई मूव करूंगा तो वो तो इनहेरिट करेगा, जो आई एम मूविंग आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, विच मेक सेंस। अब अगर मैंने डॉग के अंदर भी मूव लिख दिया सेल्फ, ये डॉग कैसे मूव करता है? वो बोलेगा आई एम रनिंग ऑन 4 legs, this is how it moves, and if I run this, तो देखो क्या आ रहा है, आई एम रनिंग ऑन 4 legs। सो एक तरह से जो मूव यहाँ पे था ये ओवरराइड हो चुका हुआ है, और किसने ओवरराइड किया है? इस वाले मूव ने इसको ओवरराइड किया है। सो इस कंसेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और ये जो पिलर है, जो एंड ये मैंने इनहेरिटेंस ये बताया, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक मेथड बट मैनी फॉर्म्स। सो दिस इज व्हाट द पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, इनहेरिटेंस मीन्स। एंड इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा, वो क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन एक लिंक है, प्लीज़ कोर्स में एक बार एनरोल कर लेना। उसके अंदर आप देखोगे तो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है इनहेरिटेंस के बेस पे, एंड उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। प्लीज़ मेक श्योर आप उसको रेफर करना, वो ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा समझ जाओगे, एंड खुद एक बार ट्राई करोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या पॉलीमॉर्फिज्म और क्या इनहेरिटेंस होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनकैप्सुलेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक हर एक पोप्स कंसेप्ट में ये एनकैप्सुलेशन आता ही आता है, कुछ भी कर लो, ठीक है। सो कुछ नहीं है, इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरनल डेटा ऑफ अ क्लास, इंटरनल डेटा, ठीक है ना। सो आप क्या कर सकते हो एनकैप्सुलेशन के थ्रू, यू कैन कंट्रोल व्हाट द आउटसाइड वर्ल्ड कैन सी एंड व्हाट इट कैन नॉट। सो अगर आपको कुछ डेटा हाइड करना है, डेटा हाइडिंग, सो वहाँ पे आपका क्या काम आता है, एनकैप्सुलेशन काम आता है, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती है, विच इज़ पब्लिक, कि कौन सी चीज़ें पब्लिक रखनी है, एक होता है प्रोटेक्टेड, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंड एक होता है आपका प्राइवेट। ये तीनों चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे इसके डेफिनेशन दिए हुए हैं, बट सेम ही मैं चीज़ बताऊंगा। सेंसिटिव डेटा इज मार्क्ड एज प्राइवेट, कि भाई वो ऐसा कोई डेटा जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो प्राइवेट मार्क की जाती है, एंड इट कांट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड। ये बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको या तो गेटर बनाना पड़ेगा, और अगर आपको सेट करना है तो सेटर्स बनाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एंड रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि एटीएम मशीन का पब्लिक क्या चीज़ हो सकती है। पब्लिक ये हो सकती है, हाँ भाई चेक बैलेंस, इट इज़ समथिंग पब्लिक, सब लोग कर सकते हैं। यू कैन विदड्रॉ, इट इज़ ऑल्सो समथिंग पब्लिक।
बट यू कांट एक्सेस द बैंक इंटरनल सिस्टम डायरेक्टली, ये नहीं कर सकते आप। सो इस चीज़ को अगर आपको कोई डेटा हाइडिंग करनी है, वहाँ पे आपका काम आता है विच इज़ एनकैप्सुलेशन। एंड इसके थ्रू एकदम सिंपल कोड बता देता हूँ। लेट्स सपोज एक क्लास बैंक है, ठीक है ना, एक बैंक बनता है, मैं बोलता हूँ एक इनिट है, एंड मैं पहले गंदा कोड लिख रहा हूँ फिर अच्छा करूँगा उसको, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक बैंक का मेरे को मतलब सॉरी बैंक जिसका है उसका नाम कह रहा हूँ, अकाउंट नाम, ठीक है, और उसका बैलेंस क्या है, स्टार्टिंग बैलेंस वो दे दे। तो मैं बस ये बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास जो नाम है वो नाम सेट कर ले, एंड जो भी मेरा बैलेंस है वो बैलेंस सेट कर दे। एंड अगर आपको बताना है कि अगर नाम पूरे वो जो सेल डॉट नेम है, सेल डॉट नेम जो एक एट्रीब्यूट है वो एक स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे आप str लिखना है लिख सकते हो। एंड पूरे वो क्लास में अगर इंटीजर होगा तो आप इंटीजर लिखना है लिख सकते हो। प्लीज़ दिस इज समथिंग यू शुड राइट, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके नेक्स्ट मैं बोल देता हूँ गेट बैलेंस, या गेट बैलेंस की जगह मैं बोलता हूँ डिप विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, विड्रॉ। ओके या पहले चलो डिपॉजिट करते हैं कि भाई किसी को भी अगर डिपॉजिट करना है, मैं बोल देता हूँ मेरे को बस एक अमाउंट दे दे कि कितना अमाउंट तेरे को डिपॉजिट करना है, एंड जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा मैं बोल देता हूँ जो भी आपका बैलेंस है उसमें से प्लस इक्वल टू कितना कर दे, अमाउंट कर दे। एंड मैं प्रिंट कर देता हूँ अमाउंट डिपॉजिटेड करंट बैलेंस इज इक्वल टू जो भी आपका बैलेंस है, दैट इज सेल डॉट बैलेंस, विच मेक सेंस। मैं एक और बना देता हूँ विड्रॉ करके। विड्रॉ में भी मेरे को एक चाहिए होगा अमाउंट। सबसे पहले तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि भाई इफ़, पूछ नहीं लेता, पहले मैं ये कह लेता हूँ कि अगर अमाउंट बड़ा है सेल डॉट बैलेंस से, कि भाई बैलेंस ही 1000 रुपये और आप 1 लाख करना चाहते हो विड्रॉ, पॉसिबल ही नहीं है, सो लिख दो नॉट इनफ मनी इन बैंक, ये सिंपल। वन एल्स पार्ट पहले अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, तो बैलेंस में से माइनस इक्वल टू अमाउंट, एंड लिटरली इसको कॉपी पेस्ट मैं लिख देता हूँ अमाउंट विड्रॉन करंट बैलेंसेस बैलेंस। सिंपल बनाया। आप बोलोगे सर यहाँ पे एनकैप्सुलेशन क्या हुआ, बताता हूँ। मैं एक पहले बनाता हूँ अकाउंट, ठीक है ना, एक ACC अकाउंट बनाया, बैंक का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मेरा नाम क्या है, अनिरुद्ध है, एंड मैं बोलता हूँ मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है 1000 रुपया, ठीक है। मैं बोल देता हूँ अकाउंट में तू क्या कर, डिपॉजिट कर। मैं बोल देता हूँ 1000 रुपया तू डिपॉजिट कर दे, फिर अकाउंट में से तू यहाँ पे ना मैं एक स्लैश इन कर देता हूँ ताकि थोड़ा एक नया लाइन में आए और थोड़ा अच्छा दिखे, दैट्स इट। ओके फिर मैं बोल देता हूँ अकाउंट में से विड्रॉ कर, 500 का ही विड्रॉ करना, एक बार रन करके देखते क्या आता है। कि अमाउंट डिपॉजिट हो गया है, ठीक है भाई, 1000 ऑलरेडी स्टार्टिंग में था, 1000 और किया तो ठीक है 2000 हो गया। विड्रॉ किया, ठीक है भाई विड्रॉ किया, 1500 हो गए। नाउ बात आती है, अगर मैं बैलेंस की बात करूं, दिस इज एक्चुअली पब्लिक, पब्लिक इन अ सेंस मैं बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे आप वो नेम एज जेंडर सेट करते थे ना, तो वैसे ही क्या मैं डॉट बैलेंस लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। एंड क्या मैं इसको ऐसे सेट कर पाऊंगा? यस आई कैन एक्चुअली, बल्कि नहीं करना चाहिए था ना, इट मेक सेंस, नहीं करना अलाउड नहीं होना चाहिए। रन करता हूँ, यार डिपॉजिट तो करवाया था पर मैंने ऐसे ही बाहर पब्लिक से बैलेंस को ऐसे एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया, एंड देखो अब क्या हो रहा है, करंट बैलेंस यहाँ 500 कट के इतना आ रहा है। अब क्या करे, द रीजन इज नथिंग बट ये पब्लिक है। अगर इसको अब मैं क्या बोलता हूँ, प्राइवेट बना देता हूँ। नाउ टू मेक एनीथिंग प्राइवेट, प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट क्या होगा, बाहर से लाइक यहां से एक्सेस नहीं कर पाएगा, एंड अगर उसको एक्सेस करना है सिर्फ और सिर्फ अंदर से एक्सेस कर पाए। और प्राइवेट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आगे डबल अंडरस्कोर लगाना है, दैट्स इट ना। अगर आपने डबल अंडरस्कोर लगाया, अगर आप उसको अंदर एक्सेस करना है तो यहाँ अंदर पे आपको सबको अंडरस्कोर ही लगाना पड़ेगा कि भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस। बट बाहर से अगर आप बैलेंस लिखोगे एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो चेक करने कर लो, एरर देगा कि भाई क्या है ये डॉट बैलेंस, उसको पता ही नहीं। ओके यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, सॉरी रन करते हैं। हाँ जैसे मैंने बैलेंस लिखा, पर जैसे मैंने विड्रॉ किया, पहले 2 जाता पर अब सिर्फ 1500 ही है ना। इसका कुछ सेंस ही नहीं बना क्योंकि उसको वो एक्सेस ही नहीं कर पाया।
एंड इफ़ यू वांट टू चेक, आप बोलो सर डबल अंडरस्कोर लिख दो ना, आपने ऊपर डबल अंडरस्कोर लिखा है ना, ठीक है अब रन करो, लो नहीं हो पाएगा, देख पा रहे हो, एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। देखो मैंने भले ही अंडरस्कोर बैलेंस लिख के यहाँ पे इसको अपडेट किया नहीं। सो दिस इज नथिंग बट अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, नॉट वेरिएबल, एट्रीब्यूट बोलो। रियली अब आपको समझ में आया कि प्राइवेट एट्रीब्यूट क्या होता है। अब आप बोलोगे सर अब किसी को अगर बैलेंस प्रिंट कराना हो, अकाउंट डॉट बैलेंस कैसे प्रिंट कराएगा, एरर आ रहा है, कैसे बैलेंस प्रिंट कराए। तो वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा गेटर। गेटर मतलब कि अगर मेरे को प्राइवेट वेरिएबल को एक्सपोज करना है कि बस तू देख सकता है, चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा गेट बैलेंस नाम का मेथड। ये कुछ नहीं करेगा, बस प्रिंट कर देगा करंट बैलेंस इज इक्वल टू सेल डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, एंड गेट बैलेंस करूँगा, देखो करंट बैलेंस आ गया। बट कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा, प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट को मैंने अभी बोला तू चल डिस्प्ले करा दे, बट नो वन कैन चेंज नाउ। सो दिस इज नोन एज अ गेटर, इसको हम गेटर कहते हैं। और अगर आपको सेट करवाना है, आई नो इट डजंट मेक सेंस, भाई बैलेंस को डायरेक्टली सेट नहीं करवाना है ना, नहीं करवा सकते, बट अगर करवाना हो जैसे सेट बैलेंस, ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा नहीं, भाई एक न्यू अमाउंट दे दे जो भी सेट कराना है, एंड मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ बैलेंस को क्या कर, डायरेक्ट सेट कर दे विद दी न्यू अमाउंट। आई नो डजंट मेक सेंस, बट इसको हम बस ऐसे कहते हैं सेटर। सो ऐसे बहुत सारी, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो या इन फ्यूचर को भी वीडियोस देखोगे, मैं बोलूँगा गेटर सेटर। ये गेटर सेटर मोस्टली 90% या 95% ऑफ टाइम प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए हम करते हैं ताकि हम उसको एक्सपोज कर पाए। सो यस, दिस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, जहाँ पे हमने डेटा हाइड किया है। एंड लास्टली एक और चीज़, इफ़ यू वांट टू हाइड अ मेथड, वो भी करना कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया अंडरस्कोर विड्रॉ, आप इसको भी करना कर सकते हो, टोटली अप टू यू। या मान के चलो मैंने एक ऐसा मेथड बनाया है, बैंकिंग है ना, मैंने एक ऐसा मेथड बनाया है कि जो इंटरनल काम आता है, ठीक है ना, इंटरनल, कि भाई इज सर्वर लाइव, ठीक है ना, इज सर्वर लाइव, कि भाई सर्वर ऑन है या नहीं, ये सिर्फ रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा। मैं ऐसे बोल देता हूँ रिटर्न ट्रू कि हाँ भाई लाइव है, ऐसे। आई नो ये ऐसा नहीं है बट मैं बोलता हूँ लाइव है। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई जब भी कोई डिपॉजिट करे, मैं पहले चेक करूँगा कि इफ़ सेल्फ डॉट, अगर आपको मेथड कॉल करना है तो मेथड कॉल करने के लिए आप लिख सकते हो इज सर्वर लाइव, कि भाई अगर सर्वर लाइव है, अगर वो इक्वल टू ट्रू है, तभी क्या करे, ये सब करे, वरना एल्स में आप लिख दो कि भाई सर्वर इज डाउन। सो ये जो प्राइवेट था, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज के लिए काम हुआ है, बट क्या आप इसको बाहर एक्सेस कर पाओगे, नहीं। आप लिखो इज सर्वर लाइव, रन करते हैं, एरर दे देगा कि भाई उसको इज सर्वर लाइव पता ही नहीं, बाहर से कभी एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डेटा हाइड, चाहे अगर आपको एट्रीब्यूट हाइड करना है करो, चाहे आपको फंक्शन या मेथड हाइड करना है वो भी करना कर सकते हो। सो आई रियली होप आपको समझ में आया, इस पर कोई असाइनमेंट या करने की जरूरत नहीं है, ये बस पता होना चाहिए कि पब्लिक क्या होता है एंड प्राइवेट क्या होता है। प्रोटेक्टेड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रोटेक्टेड आपका इनहेरिटेंस में काम आता है, वो बाद में जाके बताऊंगा, बट अभी इतना कुछ वो काम नहीं है। सो दैट्स इट, इतना आपको आइडिया लग गया होगा। एंड लास्ट एक टॉपिक रह गया एब्स्ट्रैक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई डोंट थिंक आपको यूट्यूब पे कोई इतने बढ़िया तरीके से एब्स्ट्रैक्शन बताएगा। एंड थोड़े कंफ्यूज होंगे सर बाकी कोड कहाँ है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन अगर डेफिनेशन से समझोगे ना, समझ ही नहीं आएगा आपको। यहाँ पे अगर देखो पढ़ना पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्शन इज अबाउट रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यू एक्सपोज ओनली द नेसेसरी डिटेल्स टू द यूजर, हाइड ऑल द कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल लॉजिक, द यूजर डजंट नीड टू नो हाउ थिंग्स वर्क इनसाइड दे जस्ट दैट दे वर्क। नहीं समझ में आएगा आपको, तो सिंपल है, इसको मैं डायरेक्ट आपको एक ग्राफ, नॉट ग्राफ के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ कि होता क्या एब्स्ट्रैक्शन। देखो सिंपल है, इमेजिन करना एक क्लास है शेप नाम की, थोड़ा ये ऑरेंज कलर लेते हैं, शेप। अब शेप कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, आई डोंट नो, ठीक है, बट मेरे को पता है एक शेप क्लास है,
अब हर एक शेप कुछ भी हो जाए, मेरे को पता है एक तो उसका एरिया होगा, फॉर श्योर एरिया, एंड एक होगा उसका पेरीमीटर, फॉर श्योर। ये भाई कुछ भी हो जाए, ये दोनों चीज़ तो होती होती है, बट मेरे को यही नहीं पता कि इस शेप का एरिया पैरामीटर क्या है। मेरे को इतना पता है जो भी शेप इसको इनहेरिट करेंगे, इनहेरिटेंस करके मैं कुछ भी बनाऊंगा, मेरे को पता है चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो या ट्राइंगल हो, आई डोंट केयर, इन सब में एरिया और पेरीमीटर होगा। पर मेरे को ये नहीं पता कि शेप का एरिया और पेरीमीटर क्या है, ये नहीं पता इस शेप का क्या है। मेरे को रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर का पता है या सर्कल का पता है। मैं क्या करता हूं, इसको बोल देता हूं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और मैं इसके अंदर मेथड बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सेम टू सेम ये भी पेरीमीटर क्या होगा, ये भी होगा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मैं बताता हूं क्या है। अब इमेजिन करो आप एक क्लास बना रहे हो विच इज ऑफ रेक्टेंगल, एंड ये इनहेरिट कर रहा है शेप को। अब कीप इन माइंड, ये इनहेरिट कर रहा है शेप को। शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो जो जो इसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिए, एरिया और पैरामीटर, कंपल्सरी, कीप इन माइंड कंपल्सरी, रेक्टेंगल को भी एरिया और पैरामीटर का मेथड बनाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। कुछ भी हो जाए यहाँ पे इसका कोड उसको लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखोगे एरर दे देगा। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है व्हेन यू वांट टू फोर्स समथिंग, कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं पता कि इसका क्या है, पर मैं चाहता हूँ जो भी इसको इनहेरिट करेगा उसमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कंपलसरी इंप्लीमेंट करे ही करे। सो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसको मैं कोड में समझाऊंगा तो और अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। लेट्स सपोज सर्कल। अब मेरे को पता है सर्कल जब बनता है फॉर श्योर उसका एरिया कंपलसरी बनाना पड़ेगा, पैरामीटर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ। एंड सबसे मज़े की बात पता है क्या है, अगर मैं एक सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी इज इक्वल टू सर्कल, फॉर श्योर मैं सी डॉट एरिया एंड सी डॉट पैरामीटर कर सकता हूँ, परफेक्ट। अगर मैं रेक्टेंगल की बनाता हूँ आर इज इक्वल टू रेक्टेंगल, तो ठीक है आर का भी मैं वो सब कर सकता हूँ। मज़े की बात पता है क्या है, मैं शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो कोई भी अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो, उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक नया कीवर्ड, मैं एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, यूजुअली मैं इसको ऑब्जेक्ट कह रहा था, बट अब मैं बोलूँगा इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बना सकते। सो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। एंड ये बहुत सारे आपको पैटर्न्स में दिखेगा कि भाई एक लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, बोल दिया ये सारे मेथड्स है, एंड जो भी इसको इनहेरिट करेंगे उन सब में ये मेथड्स आपको बनाने पड़ेंगे। एंड मज़े की बात पता है क्या है, अगर मान के चलो सर्कल में मैंने पेरीमीटर बनाया नहीं ना, एरर ही दे देगा, भाई क्यों नहीं बनाया, बना तू, कंपलसरी बना। सो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन एंड लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द कोड। तो मैं बनाता हूँ क्लास एक शेप, आई रियली होप आपको विजिबल है क्लास शेप। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है ना तो आपको ना थोड़ा चीज़ें लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम ABC इम्पोर्ट कैपिटल ABC एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये एक्चुअली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे एब्स्ट्रैक्शन नहीं बना, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना सकते, इंपोर्ट करके ही बनाना पड़ेगा। तो शेप क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए बस उसको इनहेरिट करो ABC से, दैट्स इट। बस ये बता देगा कि शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दैट्स इट, ये होता है बस। और मैंने क्या बोला था, दो मेथड होंगे, एक होगा आपका एरिया, एंड मेरे को नहीं पता एरिया में कोड क्या है, करेक्ट, मैंने नहीं बोला था एरिया का कोड मेरे को नहीं पता अभी क्या है, मैं लिखूंगा पास। एंड मैं बोलूँगा डेफ, एक होगा पेरीमीटर, मेरे को नहीं पता क्या होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ पास। एंड ये दोनों एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, तो आप इसके ऊपर लिख दो @एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एंड इसके ऊपर भी आप लिख दो @एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड मैंने क्या बोला था, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, चेक करना है कर लो, ऐसे इज इक्वल टू शेप, बस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रन करके देख लो, एरर दे देगा। मैंने बोला कांट इंस्टेंशिएट, मैंने बोला ना इंस्टेंस वेरिएबल बनता है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है, तो लिखा हुआ है कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो अब मैंने बोल दिया क्लास रेक्टेंगल। क्या बोला था मैंने, रेक्टेंगल किसको इनहेरिट करेगा, शेप को इनहेरिट करेगा। एंड मैंने बोला कंपलसरी इसके अंदर एरिया आना चाहिए और पेरीमीटर भी आना चाहिए, मैं चलो ये सिर्फ एरिया दे देता हूँ। बट मेरे को पता जब एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल बनता है
ऑब्वियसली मेरे को उसका क्या चाहिए, एक लेंथ चाहिए या हाइट या विड्थ या लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, बस ये मांग लेता हूँ, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। ये तो इसका एक इंटीजर होगा और ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो मैं बोल देता हूँ लेंथ क्या होगी, लेंथ, ब्रेड्थ होगी ब्रेड्थ, परफेक्ट। हाँ, अब मैं बनाऊंगा एरिया, कंपलसरी मेरे को बनाना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ डेफ एरिया सेल्फ। एरिया क्या होता है, प्रिंट कर देगा विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सेल डॉट लेंथ इनटू सेल डॉट ब्रेथ, सिंपल। मैंने पैरामीटर नहीं बनाया, ठीक है ना, नहीं बनाया मैंने, बट चेक करते हैं एक बार। मैंने रेक्टेंगल का रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट बनाया आर, मैंने बोल दिया लेंथ 5 है, ब्रेथ 2 है, और जब मैं करता हूँ आर का एरिया, सिर्फ वैसे रन करता हूँ आर का एरिया, रन करते हैं। पहली बात तो देखो, पहली बात तो देखना, रन करूं, उसने मेरे को बनाने ही नहीं दिया। एरिया तो दूर की बात है, उसने मेरे को रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने दिया। क्यों नहीं बनाने दिया, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिसिंग है, पैरामीटर। क्यों भाई, तूने क्यों नहीं बनाया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पैरामीटर तो कंपलसरी तेरे को बनाना पड़ेगा। सो दीज आर नोन एज कॉन्क्रीट क्लासेस, सॉरी कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। कॉन्क्रीट क्लासेस मतलब यहाँ पे इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो बस बना दो, डेफ पैरामीटर प्रिंट करा देगा विच इज 2 इंटू सेल डॉट लेंथ प्लस सेल डॉट ब्रेथ, शायद यही होगा बट आई डोंट केयर। नाउ इफ आई रन दिस, तो देखो एरिया तो आ जाएगा एंड साथ साथ में आपका पैरामीटर भी आ जाएगा, देखो 14। सो दिस इज what is known as parameter and area, but this concept is known as abstraction. So I really hope आपको समझ में आए। एंड इन शॉर्ट, इन फ्यूचर अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो विच इज़ ऑफ सर्कल, कंपलसरी सर्कल भी किसको इनिट करेगा, शेप को। सर्कल के इनिट में आपको बस एक ही चीज़ चाहिए होगी, वो आप लिख सकते हो, आपको इच्छा है आप लिख दो, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका कोड दे देना। रेडियस चाहिए होगा, बस रेडियस लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, सेल डॉट रेडियस आप कर देना, मैं लिख नहीं रहा, पर हाँ इसके अंदर भी आपको एरिया एंड पैरामीटर कंपलसरी बनाना पड़ेगा। सो नो मैटर व्हाट, यस, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। एंड इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। आई रियली होप जो भी उप्स कंसेप्ट का आपको रिवीजन करना था वो यहाँ पे हो चुका हुआ है। अगर आप एक नए हो तो यहाँ पे मैंने उप्स कंसेप्ट पूरा A to Z समझा दिए, कैसी चीज़ें कैसे वर्क करती है कैसे नहीं करती। इससे अच्छे तरीके में शायद आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई मिलने वाला है। सो यस, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी मतलब कुछ भी स्लाइटली डाउट लगे, कुछ भी फीडबैक देना दे दो, कमेंट सेक्शन में देना दे दो। और अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हो डेट इज़ लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन का, वहाँ पे अगर डिस्कशन फॉरम में लेना लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड यस, इसको इतना रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।